हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूवी स्टोरी बोर्ड। तो आज हम शहजादे मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका कि नाम वाल्मीकि है, जो कि एक हॉस्पिटल में होता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वाल्मीकि जिनके घर काम किया करता था, जिनका कि नाम रणदीप होता है, उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी और वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। वाल्मीकि रणदीप से बहुत ही ज्यादा जलता था क्योंकि वाल्मीकि और रणदीप दोनों ने साथ ही में आदित्य जी की कंपनी में काम करना शुरू किया था, लेकिन रणदीप ने उनकी बेटी यासु को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली और इस पूरी कंपनी का मालिक बन गया। जिसके बाद वाल्मीकि के पास एक वार्ड बॉय आता है और कहता है कि आपकी वाइफ को लड़का हुआ है, जिसे सुनकर वाल्मीकि बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रणदीप की वाइफ को भी लड़का हुआ है। जिसके बाद एक डॉक्टर उस लड़के को क्लीन करने के लिए एक नर्स को दे देता है और वो लड़का जब हुआ था तब तो उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन एक नर्स उसे थोड़ी ही देर बाद देखती है तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और रणदीप जी को कॉल करने के लिए बाहर एक टेलीफोन बूथ की तरफ जाती है जहां वाल्मीकि भी किसी से बात, और ये बात वो जब वाल्मीकि को बताती है तो वह ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मन ही मन में कहता है कि आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली और मेरी बद्दुआ इस बच्चे को लग ही गई। जिसके बाद उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और वो नर्स से कहता है कि मेरी वाइफ को भी एक लड़का हुआ है तो मेरा लड़का तुम उनको दे दो क्योंकि उनके मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा एहसान है और इसी बहाने मुझे एक पुण्य करने का मौका भी मिल जाएगा। वो उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है ताकि उसका लड़का एक राजा की तरह रहे। जिसे सुनकर वो नर्स उसका बच्चा बदलने के लिए तैयार हो जाती है और ये लोग बच्चा बदल देते हैं और ये लोग रणदीप जी के लड़के को बाहर लाते हैं। जिसकी थोड़ी ही देर बाद एक बहुत जोर से बिजली तड़कती है, जिसे सुनकर उस बच्चे की सांसें चलने लगती है और वो रोने भी लगता है। जिसके बाद वो नर्स वाल्मीकि से कहती है कि अब ये बच्चा जिंदा हो गया है तो मैं अब इसे वहीं पर ही रख आती हूँ और आपका लड़का आपको ही दे देती हूँ। जिस पर वाल्मीकि कहता है कि अब मेरा लड़का अब वहीं पर ही रहेगा और इस लड़के को मुझे दे दो क्योंकि मेरा लड़का एक राजा है और वो राजा की तरह ही रहेगा और ये मेरे पास रहेगा क्योंकि ये गुलाम ही है और ये मेरी ही गुलामी करेगा क्योंकि इसकी किस्मत में मेरी गुलामी करना ही लिखा है। और वो नर्स वाल्मीकि से रणदीप जी का लड़का छुड़ाने लगती है। जिसके बाद वाल्मीकि उसे फर्स्ट फ्लोर से धक्का दे देता है, जिसके बाद उसे इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वो कोमा में चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रणदीप जी ने उनके लड़के का नाम राज रखा है और इधर वाल्मीकि ने उसके लड़के का नाम बंटू रखा है। वाल्मीकि ने अभी से ही रणदीप जी के लड़के के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था और उनके लड़के का नाम नौकरों जैसा बंटू रखा था। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे आती है और हमें वाल्मीकि को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि राज के मैथ्स में 9 नंबर आए थे, जिसे वाल्मीकि 96 कर देता है और इधर बंटी के मैथ्स में 99 नंबर आए थे। तब भी वाल्मीकि उस पर खुश नहीं होता है बल्कि उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। जिसके बाद कहानी 20 साल आगे आती है जहां हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वाल्मीकि बंटू पर चिल्ला रहा होता है और उसे बाहर जाकर कुछ सामान लेने भी पहुंचाता है। और इधर राज अमेरिका से अपनी MBA की पढ़ाई में फेल होकर वापस घर आ रहा था और इधर बंटू का भी एक जॉब के लिए इंटरव्यू था जिसके लिए वो निकलने ही वाला था कि तभी वाल्मीकि उसे कहता है कि पहले अपनी बहन को कॉलेज छोड़कर आओ फिर इंटरव्यू के लिए जाना। वो काफी लेट हो गया था लेकिन वाल्मीकि उसे चिल्लाकर कहता है तो बंटू को मजबूरन जाना पड़ता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग बंटू की बहन को छेड़ रहे होते हैं और उसकी चुन्नी भी उससे छीन कर ले जा लेते हैं कि तभी वहाँ पर बंटू आ जाता है और उसकी बहन उसे ये सब बातें बताती है। जिसके बाद बंटू उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों से रास्ते से उसकी बहन की चुन्नी मांगता है, लेकिन वह लोग नहीं देते और उन्हीं में से एक आदमी बंटू से कहता है कि पहले तू अपनी बहन को लेकर आ फिर मैं तुझे चुन्नी दूंगा। और ये सुनकर बंटू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो इन लोगों को बारी बारी से धोबी घाट के कपड़ों की तरह धोने लगता है
और एक एक करके बंटू इन लोगों को बहुत ही ज्यादा मारता है और उनसे उसकी बहन की चुन्नी लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद बंटू एक टूरिज्म कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, जहाँ पर उस कंपनी का सीईओ नहीं होता है। तो इस कंपनी का एक सीनियर एम्प्लॉय बंटू का इंटरव्यू लेता है। इसके बाद वो बंटू का रिज्यूम देखता है तो उसमें लिखा होता है कि मुझे जो चाहिए वो पहली बार ही चाहिए। जिस पर वो बंटू से पूछता है कि तुमने अपने रिज्यूम में ऐसा क्यों लिखा है, जिस पर बंटू कहता है कि मैंने आज तक कोई भी चीज खरीद कर नहीं पहनी है। वो कहता है कि मेरे पापा मेरे लिए कपड़े या कोई भी चीज उनके मालिक के लड़के के लेकर आते थे। फिर मिस्टर रेड्डी पूछते हैं कि तुमको एमबीए की सीट भी तो मिली थी, फिर तुमने एमबीए क्यों नहीं किया। जिस पर बंटू कहता है कि मेरे पापा ने मेरी एमबीए की सीट मेरी बहन को दिला दी। इसके बाद बंटू के साथ उसके फादर वाल्मीकि ने जो अत्याचार अभी तक किए थे वो सारी बातें बंटू मिस्टर रेड्डी को यहाँ पर बताता है। इसके बाद मिस्टर रेड्डी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बंटू को ये जॉब दे देते हैं। अगले सीन में हमें रणदीप जी को दिखाया जाता है, जिनसे उन्हीं की कंपनी का एक एम्प्लॉय कह रहा था कि अपनी कंपनी का दिवाला निकल चुका है और कोई कंपनी भी अपने साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार नहीं है और कोई बैंक भी अपनी कंपनी को लोन नहीं दे रही है। जिसे सुनकर रणदीप जी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और उधर वो अपने बेटे राज को देखते हैं तो वह वहाँ नाच रहा होता है। उसे अपने फादर और अपनी कंपनी की कोई चिंता ही नहीं थी। इसके बाद हमें बंटू को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होता है, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका कि नाम समायरा होता है। समायरा के साथ बंटू फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी थोड़ी ही देर बाद समायरा उसे अपने केबिन में बुलाती है। बंटू को पता लगता है कि यही उसकी बॉस है। इसके बाद बंटू उससे माफी मांगने लगता है। बंटू को सच बोलने की एक बहुत ही बुरी आदत थी और बंटू समायरा से कह देता है कि मुझे आपकी टांग बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैं आपके साथ फ्लर्ट कर रहा था। इसके बाद समायरा गुस्से में आकर बंटू को रेगिस्तान में पहुंचा देती है, क्योंकि उसकी कंपनी एक टूरिज्म कंपनी होती है और बंटू यहाँ आकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं होता है। बंटू यहाँ पर भी परेशान होकर समायरा से उसे उसके पास ही रहने को कहता है, जिसके बाद समायरा उसे अपने पास ही रख लेती है, क्योंकि अब समायरा बंटू से इम्प्रेस हो चुकी थी और उसे मन ही मन प्यार भी करने लगी थी। और फिर अगले दिन रणदीप के पास एक जोरावर नाम के आदमी का कॉल आता है। जोरावर ने रणदीप से पैसे लिए थे। इसके बाद जोरावर उन पैसे के बदले में रणदीप की कंपनी में आधा शेयर लेने की कहता है और इस डील को करने के लिए वो अपने लड़के को पहुंचाता है। और इधर रणदीप भी अपने लड़के राज को जोरावर के लड़के से डील करने के लिए पहुंचाता है और यहाँ पर राज को बस इस डील के लिए मना ही करना था, लेकिन राज यहाँ पर उससे इस डील को करने के लिए मना नहीं कर पाता और मजबूरन रणदीप को ही वीडियो कॉल करके इस डील को मना करना पड़ता है। और यहीं पर ही बंटू भी समायरा के साथ एक डील करने के लिए वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो आदमी समायरा से उल्टी सीधी बातें करने लग कि तभी बंटू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन लोगों को धोबी घाट के कपड़ों की तरह धोने लगता है। और ये सब रणदीप भी देख रहा और मन ही मन में कह रहा होता है कि एक ये लड़का है जो अपनी बॉस के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता और एक मेरा लड़का है जो कुछ भी काम का नहीं है। इसके बाद रणदीप के दिमाग की बत्ती जलती है और वह सोचता है कि इस लड़की की शादी मैं मेरे लड़के से करवा देता हूँ, क्योंकि मेरा लड़का तो कुछ काम का है ही नहीं और शादी होने के बाद ये लड़की मेरा बिजनेस भी संभाल लेगी और उसके साथ ये लड़का बंटू भी होगा। इसके बाद रणदीप समायरा के फादर से इन लोगों के रिश्ते के बारे में बात करता है और समायरा और उसके फादर को अपने घर पर बुलाता है और यहाँ पर इन लोगों की शादी भी पक्की हो जाती है। लेकिन समायरा ये शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह बंटू से प्यार करती थी। इसके अगले दिन बंटू और समायरा रणदीप जी के ऑफिस जाते हैं उनसे इस शादी के बारे में मना करने के लिए। आगे समायरा और बंटू रणदीप जी के ऑफिस में पहुंचते हैं और यहाँ पर रणदीप जी को जोरावर ने मार दिया होता है। तो यहाँ पर इन लोगों को रणदीप जी जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बंटू रणदीप जी को देखता है तो उनकी सांसें चल रही थी, तो वो लोग उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं
और इसी हॉस्पिटल में वो बच्चा बदलने वाली नर्स भी एडमिट होती है और वहाँ पर बंटू को पहचान लेती है, जिसके बाद वो बंटू को वाल्मीकि की सारी सच्चाई बता देती है, कैसे उसने बचपन में तुम्हें तुम्हारे फादर से अलग कर दिया था और उसके बेटे को रणदीप जी के पास में छोड़ दिया था। जिसे सुनकर बंटू को वाल्मीकि पर बहुत गुस्सा आता है और फिर बंटू वाल्मीकि के पास जाता है और कहता है कि मुझे उस नर्स ने सारी सच्चाई बता दी है, कैसे तुमने अपना बदला लेने के लिए मुझ पे इतने सालों तक अत्याचार किए हैं। जिसके बाद बंटू वाल्मीकि में एक जोरदार तमाचा मारता है और ठान लेता है कि मुझे अब कैसे भी करके अपने घर में एंट्री लेनी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रणदीप को घर लेकर आ गए थे, जिसे एक डॉक्टर चेक कर रहा होता है और वह डॉक्टर रणदीप से कहता है कि तुम्हें अपने प्रोटेक्शन की जरूरत है और मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा लड़का है जो तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकता है। और ये डॉक्टर और कोई की नहीं बल्कि बंटू की ही बातें कर रहा होता है, क्योंकि बंटू ने डॉक्टर के बेटे को किडनैप कर लिया था और उसके बदले में रणदीप से उसके बारे में बात करने के लिए कहता है। इसके बाद रणदीप बंटू को अपने घर पर बुलाता है, तो फाइनली बंटू उसके घर पर जाता है जहां जाने का उसका बचपन का सपना था। और यहां पर ये लोग बंटू को काम पर रख लेते हैं। ये देखकर वाल्मीकि को बहुत ही बुरा लगता है और अगले दिन बंटू आदित्य जी यानी कि उसके नाना से पूछता है कि ये लोग कौन थे जिन्होंने रणदीप जी के ऊपर हमला किया था, जिस पर अंकल जी कहते हैं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं और इन लोगों का पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। जिस पर बंटू कहता है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती पर मैं तो इनका बहुत कुछ कर सकता हूँ। जिसके बाद ये लोग जोरावर के अड्डे पर जाते हैं। वहाँ पर उसके आदमी अंकल जी को मारने लगते हैं, जैसे देखकर बंटू को बहुत ही ज्यादा तेज गुस्सा आता है। फिर बंटू उन सभी लोगों को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मारता है, लेकिन वहाँ पर जोरावर तो नहीं होता लेकिन उसका लड़का वहाँ पर मौजूद होता है। तो बंटू उसे धमकी देता है कि अगर तुमने रणदीप जी या फिर उनकी फैमिली को कुछ भी किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो तुम्हारे इन भाड़ों के टट्टों का हुआ है। इसके बाद ये दोनों अपने घर आ जाते हैं और फिर अगले दिन यहाँ पर बंटू देखता है कि कैसे रणदीप जी का साला और उसका साला रणदीप जी को कैसे लूट रहे होते हैं। वो लोग कंपनी के खर्चे के बहाने घर से बहुत सारे पैसे ले लेते थे और उन पैसों से कैसी अय्याशी किया करते थे और बंटू उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। तो वो लोग बंटू को भी पैसे का लालच देते हैं, लेकिन बंटू उनकी सारी सच्चाई रणदीप जी के फादर यानी कि अंकल जी को बता देते हैं। इसके बाद बंटू अपने घर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर समायरा और उसके फादर आ जाते हैं। तो बंटू समायरा को गले लगा लेता है और उसके फादर को सब सच बता देता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन समायरा उन्हें बातों में लगाकर यहाँ से ले जा लेती है। इसके बाद यहाँ पर रणदीप जी को प्रोटेक्शन देने के लिए इंस्पेक्टर संदीप उनके घर पर आते हैं और उन्हें यहाँ पर बंटू मिलता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर संदीप उसे बताते हैं कि मैं यहाँ रणदीप को प्रोटेक्शन देने के लिए आया हूँ। जिस पर उनसे बंटू कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें अब प्रोटेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए मुझे काम पर रख लिया है। और यह सुनकर इंस्पेक्टर संदीप यहाँ से चले जाते हैं। इसके अगले दिन बंटू को रणदीप अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी मेरी फीलिंग को नहीं समझता, यहाँ सबको बस अपनी ही चिंता रहती है और काफी दिनों से यासू भी मुझसे बात नहीं कर रही है। उनकी ये बात सुनकर बंटू को बहुत बुरा लग रहा था। जिसके बाद बंटू उनकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। जिसके बाद बंटू सभी फैमिली मेंबर को काशी की सारी बातें बता देता है कि कैसे वो सभी लोगों को धोखा दे रहा है और पैसों का झोलझाल कर रहा है। इसके बाद यासू को बंटू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में बंटू से कहती है कि तुम हमेशा सच ही बोलते हो, तो मेरे बारे में कुछ सच बताओ। जिसके बाद बंटू यासू से कहता है कि तुम बहुत घमंडी हो और किसी की भी बातों में बहुत ही ज्यादा आसानी से लग जाती हो। और बंटू उनसे ये कह ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर रणदीप आ जाता है और बंटू को एक जोरदार चांटा मारता है, क्योंकि रणदीप यासू के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता था। इसके बाद रात को रणदीप और यासू अपने दुख को शेयर कर रहे होते हैं और वह पहले की तरह प्यार से हंसने और बोलने भी लगते हैं।
ये देखकर अंकल जी को बहुत खुशी होती है। इसके बाद अगले दिन रणदीप जी के घर पर पार्टी होती है और अंकल जी इस पार्टी में बंटू को भी बुलाते हैं। और पार्टी के दौरान जोरावर यहाँ पर आता है और यासू को किडनैप करके यहाँ से ले जा लेता है और रणदीप को कॉल करता है और कहता है कि तेरी प्रॉपर्टी के आधे शेयर मुझे चाहिए और वो तेरा लड़का लेकर आएगा। जिसके बाद राज जोरावर के पास प्रॉपर्टी के कागजात लेकर जाता है और उसके पीछे अंकल बंटू को भी पहुंचा देते हैं और फिर बंटू हीरो की तरह जोरावर और उसके आदमियों की बहुत कुटाई करता है और यासू को इन लोगों के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ से ले जा लेता है। इस दौरान इधर अंकल रणदीप को वाल्मीकि की सारी सच्चाई बता देते हैं और अंकल को भी इस बात का पता चल जाता है क्योंकि वो नर्स बंटू को वाल्मीकि की सच्चाई बता रही है। तब अंकल भी उसकी बात सुन लेते हैं और रणदीप को भी बता देते हैं और अब सबको बंटू की असलियत के बारे में पता चल चुका था और सब लोग एकदम खुश थे। लेकिन अभी भी बंटू के माँ को बंटू की असलियत पता नहीं थी और वो चाहता भी नहीं था कि उनको उसकी ये असलियत पता चले। वो नहीं चाहता था कि एक बार फिर किसी लड़के को अपनी माँ से अलग होना पड़े। इसलिए बंटू सब लोगों को बता देता है कि उसकी माँ से ये बात छुपाई जाए और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की मूवी के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये मूवी आपको कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तभी तक के लिए जय हिंद जय भारत।